हेलो एवरीवन, आज है 19 सितंबर और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे विकास लाइफ केयर के बारे में। देखिए, 5 रुपए से भी कम कीमत पर विकास लाइफ केयर का जो शेयर है ये ट्रेड कर रहा है और ये वो कंपनी है जहां पर ऑपरेटर नहीं बल्कि प्रमोटर गेम खेलते हैं। जनरली होता क्या है कि किसी कंपनी में शेयर को ऊपर ले जाने में या फिर नीचे फेंक देने में ऑपरेटर का सबसे बड़ा रोल होता है। खास करके छोटी कंपनियों में ये चीज देखने को मिल ही जाती है, लेकिन विकास लाइफ केयर में ये काम करता है प्रमोटर। जब भी शेयर नीचे की तरफ होता है प्रमोटर खरीदारी करने के लिए आ जाते हैं और जब भी शेयर ऊपर की तरफ जाता है प्रमोटर सबसे पहले लाइन लगाते हैं बेचने में अपने शेयर्स को। और ये हम पिछले कुछ सालों में देख भी चुके हैं। वीडियो में डिस्कस करेंगे विकास लाइफ केयर को लेकर कि भैया चल क्या रहा है, मौके बन रहे हैं भी है कि नहीं और क्या करना चाहिए, और अगर बनेंगे मौके कहां पर बनेंगे। वीडियो को शुरू करो उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो विकास लाइफ केयर अगर आप देखो तो 4 रुपए 90 पैसे का शेयर है। एक महीने में 6.5% की गिरावट है। 5 रुपए 35 पैसे पर गया था लगातार, उसके बाद ये नीचे की तरफ आ रहा है। एक साल में अगर आप देखोगे तो बीच बीच में पिरामिड जरूर बनते हुए नजर आए हैं। अगर आप देखो यहाँ पर तो 3 रुपए का शेयर था, बढ़िया रफ्तार पकड़ी, 8 रुपए के करीब गया, वापस टूट कर आया 3 रुपए 65 पैसे पर, वापस तेजी पकड़ी, वापस टूट कर आया, वापस तेजी पकड़ी। तो यहां पर तेजी और गिरावट का चूहे बिल्ली का खेल लगातार चलता ही आ रहा है। और विकास लाइफ केयर में हाल फिलहाल जो तेजी आई उसका कहीं ना कहीं सबसे बड़ा जो हाथ था वो ये था कि एफआईल्स ने यहां पर खरीदारी करी हुई थी। एफआईल्स ने खरीदारी करी हुई थी। यहां पर देखिए कि विकास लाइफ केयर शेयर आर वन ऑफ द मल्टी बैगर स्टॉक द इंडियन स्टॉक मार्केट हैज प्रोड्यूस इन द रिबाउंड पोस्ट कोविड-19 सेल ऑफ। इन इस लास्ट 2 ईयर दिस स्टॉक हैज डबल्ड शेयर होल्डर्स मनी। देखा जाए तो भैया डेफिनेटली पिछले 2 सालों में इन्होंने पैसा डबल कर दिया है। और प्रॉब्लली दिस हैज अट्रैक्ट, अभी अगर देखें तो जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स है फाइल्स, उनका अटेंशन भी ग्रैब किया है। और हाल फिलहाल में 2 बड़े इंस्टीट्यूशन ने यहां पर खरीदारी करी है। 2 ग्लोबल इन्वेस्टमेंट फर्म, एजी डायनामिक्स फंड लिमिटेड एंड सिट्रस ग्लोबल एट्रीब्यूट फंड, इन दोनों ने यहां पर खरीदारी करी है। और यही वजह है कि बीच में आपको शेयर में तेजी देखने को मिली। आफ्टर द न्यूज ब्रेक ऑफ एफआईएस बाइंग स्टेक इन दिस मल्टीबैगर पैनी स्टॉक, बुल बॉट स्टेक, मतलब अगर देखो तो भैया यहां पर बुल ट्रेड देखने को मिल चुका है। और जाहिर सी बात है जब कोई बड़े इन्वेस्टर्स खरीदारी करते वो भी खासा किसी पैनी स्टॉक में, तो तेजी आनी लाजमी भी है। और वो हमें देखने को मिला भी सही। उसके बाद शेयर ने काफी बड़ी रफ्तार पकड़ी। और अगर आप यहां पर देखने की कोशिश भी करें तो यहां पर यह समझना होगा कि किस प्राइस पे खरीदारी हुई है। देखो, मैं पहले भी कह चुका हूं, मैं अब भी कहूंगा कि मैं विकास लाइफ केयर को 5 रुपए के ऊपर कतई नहीं खरीदूंगा, लेकिन 4 रुपए के आसपास उससे नीचे मिलेगा तो मौके बन सकते हैं। उससे ऊपर तो बिल्कुल भी मौके नहीं बन रहे हैं। तो उस चीज को हमेशा हमेशा याद रखिएगा। विकास लाइफ केयर के बारे में अगर हम देखने की कोशिश करें तो विकास लाइफ केयर का जो वॉल्यूम्स है वो 80 लाख के आसपास देखने को मिल रहा है हाल फिलहाल में। छोटी सी पैनी स्टॉक्स यहां पर जरूर है। इतना ही नहीं, अगर हम बात करें तो अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 6% लोग कह रहे कि बेच दो और बाकी हर कोई कह रहा है खरीदो, खरीदारी करी है तो बने रहो। इतना ही नहीं, अगर आप ट्रांजेक्शन समरी देखोगे तो प्रमोटर बिकवाली कर रहे थे। 2022 में देखोगे तो प्रमोटर ने 3 ट्रांजेक्शन बिकवाली के किए हैं। एक खरीदारी का भी हुआ है, लेकिन कहां पर, जब शेयर सस्ता था। देखिए 2 रुपए 80 पैसे पर प्रमोटर ने खरीदा, 4 रुपए के करीब पहुंचने वाला जैसे ही आया प्रमोटर ने भैया सबसे पहले बेच दिया। इससे पहले भी 2021 में 4 रुपए के आसपास जब शेयर था प्रमोटर ने बेच दिया। तो प्रमोटर ये काम कर रहे हैं यहां पर जो कि कहीं ना कहीं उतना सही नहीं है। और अगर आप देखोगे तो प्रमोटर की लगातार होल्डिंग जो है वो कम भी होती जा रही है। हालांकि रेवेन्यू शानदार रहे, 300 करोड़ का रेवेन्यू इन्होंने पिछले साल कमाया है। और प्रॉफिट अगर आप देखेंगे तो प्रॉफिट 28 करोड़ के आसपास का भी हमें देखने को मिल रहा है। विकास लाइफ केयर खरीदारी करने का सही मौका है, शायद ओवरबोर्ड जोन में नहीं, कोई भी रेड फ्लैग नजर नहीं आ रहा है, अच्छा डिविडेंड पे नहीं कर रहा है, लॉन्ग टर्म में पैसा नहीं बना है। जाहिर सी बात है अगर आप ग्राफ देखोगे पैसा नहीं बना है लॉन्ग टर्म में, लेकिन ये महंगा है। देखो अगर आप देखोगे शेयर प्राइस तो 4 रुपए 5 रुपए आपको बहुत सस्ता लगेगा कि भाई साहब बहुत बढ़िया है, लेकिन वैल्यूएशन के हिसाब से देखो तो 23 का पी है और सेक्टर पी 13 का है, मतलब महंगा है ये। और यही वजह है कि मैं कहता हूं कि अगर 4 रुपए के नीचे मिले तो खरीदारी के मौके हैं, 5 रुपए के ऊपर तो कतई 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 मौके नहीं है यहां पर बाइंग के।
और विकास लाइफ केयर में शेयर होल्डिंग की अगर हम बात करें तो प्रमोटर लगातार बिकवाली भी कर रहे थे, वो भी हमने देखा। सितंबर में अगर आप देखोगे तो प्रमोटर की होल्डिंग 14.81% थी, आज प्रमोटर की होल्डिंग हो चुकी है 13.31, और उसके अलावा पहले एक भी शेयर प्रमोटर का गिरवी नहीं था। आज पहली चीज तो है कि प्रमोटर की होल्डिंग भी कम हुई है और प्रमोटर के द्वारा शेयर्स भी गिरवी रखे हुए नजर आए हैं हमें। और खरीद कौन रहा है? रिटेल इन्वेस्टर्स खरीद रहे हैं यहां पर, और यही सबसे बड़ा अगर आप पॉइंट यहां पर देखें तो वो भी है। हालांकि एफआईएल्स ने यहां पर बहुत बड़ी बाई भी करी है, 0.02% की एफआईएल्स की होल्डिंग आ चुकी है 12.21%, और यही एक वजह है जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं एक बड़ा गेम यहां पर हो रहा है। अगर सब कुछ सही रहा और एफआईएल्स भी यहां पर अच्छी बाई करते नजर आए तो डेफिनेटली मैं मानता हूं कि आने वाले दौर में चीजें टर्न अराउंड हो सकती है विकास लाइफ केयर में, और खरीदारी करी है। पहली चीज तो ये कि बने रही है। फ्रेश बाइंग की जहां तक बात है, थोड़ा बहुत करेक्शन आ रहा है नीचे की तरफ, अगर ये टूटेगा खरीदारी के मौके बनेंगे। लेकिन याद रखिए एफआईएल्स में हमें ये चीज भी देखने को मिली है कि कई बार एफआईएल्स खरीदारी करते हैं, बाद में अगले ही क्वार्टर में एफआईएल्स बेचने के लिए भी खड़े हो जाते हैं, तो वो चीजों का भी ध्यान रखिए यहां पर। और डेफिनेटली विकास लाइफ केयर बहुत सारी चीजों में हाथ डाल रहा है, चाहे वो फार्मा हो या एफएमसीजी हो। और सबसे अच्छी बात यहां पर यह है कि कंपनी के रेवेन्यू में भी बढ़ोतरी हुई है और कंपनी के प्रॉफिट में भी बढ़ोतरी हुई है, और ये एक अच्छे संकेत आप कह सकते हो इस कंपनी को लेकर। पैनी स्टॉक जरूर है, लेकिन जो न्यूज मिल रही है वो बेहतरीन है। बस एक नेगेटिव पॉइंट है और वो है इनके प्रमोटर्स। इनके प्रमोटर सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट है, उन पर ट्रस्ट करना मुश्किल हो रहा है, क्योंकि जब भी शेयर में तेजी आई है प्रमोटर ने लाइन लगा के बिकवाली करी है। तो मैं प्रमोटर पे भरोसा नहीं कर रहा हूं, लेकिन जिस तरीके की प्रॉमिस अभी हमको की जा रही है कि एफएमसीजी में काम कर रही कंपनी, फार्मा में काम कर रही है, बहुत सारी चीजें हो सकती है, रेवेन्यू इनके बढ़ रहे हैं, प्रॉफिट इनके बढ़ रहे हैं, एफआईएल्स भी यहां पर खरीदारी करने को लेकर आ चुके हैं, तो जो कि देखा जाए तो अच्छी बात है। और अगेन मैं कह दूं हर पेनी स्टॉक में बहुत ही हैवी रिस्क इन्वॉल्व होता है, उसी तरीके से यहां पर भी बहुत हैवी रिस्क इन्वॉल्व है। लेकिन अगर दाव चल गया तो बहुत बड़ा ग्रोथ भी ये दे सकता है, लेकिन अगर दाव नहीं चला, कुछ उल्टा हो गया यहां पर, जिस तरीके का पहले भी हुआ था वैसे दोबारा प्रमोटर ने अगर गेम खेल दिया तो वापस नीचे की तरफ भी धकेल सकते हैं ये। तो यही कहूंगा मैं आपसे कि अंधाधुंध बाई मत करेगा, लेकिन हाँ अगर आप किसी पेनी स्टॉक को ढूंढ रहे हैं जो सस्ते कीमत पर अवेलेबल है, जहां पर आपको रिस्क लेना है, तो मेरे हिसाब से विकास लाइफ केयर अगर थोड़ा बहुत भी करेक्ट होता है, यहां से थोड़ा बहुत भी करेक्शन आपको यहां पर देखने को मिलता है, तो डेफिनेटली आप लॉन्ग टर्म के लिए यहां पर पोजीशन बना सकते हैं। लेकिन बहुत बड़ी क्वांटिटी गलती से भी मत खरीदना, उतनी ही क्वांटिटी खरीदे जितना आप यहां पर रिस्क ले सकते हैं पैसा गंवाने का। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा, पसंद आए हो तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल अगर पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब करें, और विकास लाइफ केयर के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।